अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। आज मैंने 2 ख़बरें पढ़ी हैं। पहली ख़बर ये कि बराक ओबामा जो कि अमेरिका के सदर थे, प्रेसिडेंट, उनकी बेटी जो है ना मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रही है। दूसरी ख़बर ये है कि एक साहब हैं आज़ाद चाय वाला, वो ख़ुद को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं या कोई कारोबारी एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के कारोबार के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं। कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी की वीडियो बनाते हैं, किसी जो है ना बर्फ़ के शॉप पे जाके मेरे ख़्याल में बर्फ़ की वीडियोज़ बनाते हैं। वो ख़ुद मेरे ख़्याल में कारोबार नहीं करते बर्फ़ का या कुल्फ़ियों का, लेकिन वो दूसरों की वीडियोज़ बनाते हैं कि वो कुल्फ़ी किस तरीके से बेचते हैं। अब उन साहब ने ना आजकल एक अजीब धंधा शुरू किया हुआ है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बुरा भला कहना, डिग्रीज़ को बुरा भला कहना, वालिदैन को कहना कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना छोड़ दें। तो मैं सोच रहा था कि मुझे इस बारे में ना एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और उन तमाम वालिदैन के साथ, पाकिस्तानी वालिदैन के साथ शेयर करना चाहिए कि अपने बच्चों को बचाएं ऐसे लोगों को सुनने से जो कि तालीम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो कि प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि पढ़ाकू लोग हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है आप अभी एफएससी कर रहे हैं, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वो काम करना छोड़ दें, क्योंकि मुझे मेरी टीम के एक बंदे ने बताया है कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ उसने ऐसी वीडियोस भी हैं कि स्टूडेंट्स को कह दिया कि अभी से आपने पढ़ाई छोड़ देनी है, 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के हो गए, आपके तीसरा सेमेस्टर आपने नहीं पढ़ना। तो अगर ये कोई वालिदैन अगर आपका कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में है या आप अभी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप खुदा के लिए इस चीज़ को जो है ना ऐसे लोगों की बातों को ना सुनें, अपनी तालीम पे फ़ोकस लाजमी करें। बराक ओबामा जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसको दुनिया की हर मालूमात उसके पास होंगी, वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन स्कूल के लिए भेज रहा है। दुनिया का हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर जिसके पास मालूमात होती हैं, आधी दुनिया जो है ना एजुकेशन पे फ़ोकस कर रही है। इंडिया में एजुकेशन पे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है। सिर्फ वीडियोज़ बनाना या सिर्फ जो है ना कारोबार करना, कुल्फ़ी बेचना, जो है ना रिक्शा चलाना, ये काम बुरे काम नहीं हैं, ये भी अच्छे काम हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को तालीम दें। तालीम वाहिद ज़रिया है आगे बढ़ने का। इंसानी ज़िंदगी में ना 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है सबसे पहले लर्निंग का। आप एफएससी कर रहे हैं, आप अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के दिनों में हैं, तो आप अपनी लर्निंग करें। दूसरा स्टेज होता है अर्निंग का, जिसमें आप सीखते हैं, सोसाइटी के में आप पैसा कमाते हैं, जो भी आपने लर्न किया आप उसके बेस पे सीखते हैं। और तीसरी चीज़ है रिटर्निंग का, कि आप अपनी लर्निंग और अर्निंग के बेस पे लोगों को, सोसाइटी को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, कुछ ना कुछ दूसरों को देते हैं। अगर आप मेरी करियर को देखें, मेरे ग्रेजुएशंस में मैंने जो सीखा है, जो मास्टर्स में सीखा है, जो पीएचडी में सीखा है, जो मैंने रिसर्च पेपर्स लिख के सीखा है या बुक्स लिख के सीखा है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन पीएचडी स्टूडेंट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, जो लोग अपने बुक पब्लिश करना चाहते हैं, उनको कुछ सिखाऊँ। फिर मैंने 8 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। 2 साल मैंने इस्लामाबाद में यूफोन में काम किया है। फिर मैंने टेलीनॉर में काम किया 2.5 साल। फिर मैंने चाइना मोबाइल जोंग के साथ 2.5 साल काम किया है। अभी मैं रीन कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट मलेशिया में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे एक ट्रेनर हूँ और मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस सेक्शन को हेड करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस के ऊपर बनाऊँ। और स्टार्टअप में एज़ अ फ्रीलांसर भी काम करता हूँ और मैंने मोर देन 40 स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और वो काम मैंने सारा का सारा कंपनीज़ में काम करके सीखा है। अब जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने सऊदीया की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनको ट्रेनिंग दी है, सूडान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को ट्रेनिंग दी है। अब हमारे पास जो रीन कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट का जो कंपनी है, ये इंडिया में भी है और ये मलेशिया में भी है। तो उनके तहत हम जो है ना मज़ीद ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, जिसमें बिज़नेस इंटेलिजेंस पे एक पब्लिक ट्रेनिंग जो है ना मेरा कोर फोकस है कि मैं उस पर फोकस करूं। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने यूफोन से सीखा है, टेलीनॉर से सीखा है, जोंग से सीखा है, तो उसके बेस पे मैं फ्रीलांसिंग करके कंपनीज़ को कंसल्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ भी जो ट्रेनिंग्स पे काम सीख रहा हूँ, तो उसी बेस पे मैंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे मैं अपडेट कर दूँ। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ मैं ऑनवर्ड अपडेट कर दूँगा। तो आपने पढ़ना लाजमी है। हो सकता है कि आज़ाद चाय वाला का पर्सपेक्टिव मैं सही तरीके से नहीं समझ पाया। हो सकता है कि वो वीडियो में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरी समझ बूझ है वो ये है कि आपने तालीम नहीं छोड़नी अपनी, आपने ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। बेशक वीडियोज़ बनाना सीख लें, उनकी बात ठीक है,
आप काम लाजमी करें, काम करने में कोई आर नहीं है। आपका पाकिस्तान, मेरी एक और वीडियो भी है, आप पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं, उसमें मैंने अपने व्यूअर्स को ये बताया है कि कोई भी काम छोटा काम नहीं होता। हर काम छोटे मज़दूर जो है ना, एक मज़दूर अपने काम का माहिर है, वो एक बंदा जो कि बिज़नेस इंटेलिजेंस में PhD की हुई है, वो दोनों बराबर हैं मेरी नज़रों में। हर बंदा अपने काम का माहिर है। लेकिन इल्म और क्योंकि एजुकेशन से आपको समझ बूझ आ जाती है। एजुकेशन का हरगिज़ मकसद डिग्रीज़ लेना नहीं होता, वो इल्म लेना होता है। सोसाइटी में आप कैसे एक वैल्यूएबल बंदे के तौर पर रह सकते हैं, किस तरीके से आप जो है ना दूसरों को अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, ठीक है ना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें, ताकि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि लोगों को कह रहा है कि स्कूलों में ना जाओ, डिग्रियों में ना, यूनिवर्सिटियों में ना जाओ, पढ़ो नहीं, तो वो लोग डिस्करेज हो जाएं, और या एटलीस्ट वो अपने इस अमल से जो है ना माशरे से माफ़ी मांगें, जो भी वो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं, ठीक है ना। इंडिया के जो PhD किए हुए, जो बैचलर, जो IT के जिन्होंने डिग्रीज़ ली हुई हैं, वो अमेरिका में इस वक्त कंपनीज़ को चला रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग अपने बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं, आपने सेमेस्टर छोड़ना है और आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी है। भाई, किस चीज़ के बारे में यूट्यूब की वीडियोज़ बनाएगा? आप तो दूसरे लोगों के पास कैमरा ले जाके पूछते हैं कि आपका कारोबार क्या है, और आप खुद जो है ना, आपका खुद अगर छोटा सा कोई आपका वालिदैन का कारोबार है, कुछ भी है, लेकिन आप दूसरों को, हालात को नहीं समझते। एक बच्चा है, उसके वालिद साहब मज़दूरी करते हैं, वो क्या करे? वो अगर ग्रेजुएशन ना करे, उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो अपना सेमेस्टर कंप्लीट करे, उसके बाद वहाँ से स्किल ले। ये एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड होते हैं। जॉब के लिए आप फॉर एग्जांपल आप CSS कर सकते हैं BA करके, ठीक है ना। आप पाकिस्तान के हाईएस्ट पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं। आप PhD करके एक प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है ना। आप ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे जितने भी कुलीग थे, जब मैं टेलीनॉर में काम करता था, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक बॉस इस टाइम स्वीडन में काम कर रहे हैं, एक बॉस DTEC में काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त ओमान में एक काम कर रहा है, मेरा एक और दोस्त STC सऊदीया में काम कर रहा है, और मैं ख़ुद मलेशिया में काम कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी मैं समझता हूँ कि हमने अचीव किया लाइफ में, वो एक तो ये है कि पढ़ने से किया है, और पढ़ने के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है जॉब में जाके काम करके। तो आप काम करें, आप ज़रूर, आप अगर स्टूडेंट हैं, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अपनी तालीम किसी भी हाल में ना छोड़ें।